हाय एवरीवन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में फॉर ए फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, देखो ये बात ही कोई नई नहीं है, ये पहली बार मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपके साथ अबाउट इंग्लिश। बट मुझे बार बार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आई नो ये एक ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट है ना कि लोग भटक जाते हैं। आप ना क्या होगा कि आप प्रिपरेशन इसका नहीं करोगे। अगर आप प्रीलिम्स का कर रहे हो तो आप मैथ्स करोगे, आप रीजनिंग करोगे, हाँ, पर आप इंग्लिश में सबसे कम टाइम दोगे, आप देखना। ठीक है, तो व्हाट आई वांट कि इंग्लिश इज़ समथिंग लाइक जो आपका मेक और ब्रेक कर सकता है। ठीक है, इट कैन मेक और ब्रेक। और बिकॉज कि इंग्लिश का कट ऑफ देख रहे हो कि हमेशा ऊपर जाते जा रहा है। और ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है ना कि आप इंग्लिश को बस मतलब 2 महीना करोगे या 1 महीना करोगे और आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इंग्लिश को अभी आपको अभी से लेना पड़ेगा, स्टार्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत लोग हो जो अभी आप बहुत लोग कोर्सेज पे भरोसा कर रहे हो कि कुछ कोर्स ले लेते हैं और वो आपको ग्रामर्स में फंसा के रख देंगे, ग्रामर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस थोड़े मोड़े पढ़ाएंगे। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में कुछ पढ़ने का तो है नहीं, जो भी करना है खुद से करना है। फिर आपको एरर करेक्शंस कराएंगे, हाँ, एरर करेक्शंस कराएंगे, ये सब कराते रह जाएंगे और आपका एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू कि एटलीस्ट 40 मिनट्स आप इंग्लिश में रीडिंग करने को दो। ये कोई पहली बार जो है ये मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है, मगर मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आई नो कि बहुत लोगों ने इंग्लिश पढ़ना भी छोड़ दिया होगा, ऑल बिकॉज कि उनको लगेगा कि कर लेंगे, एक टाइम आएगा कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप फिर से वही गलती करोगे जो लास्ट ईयर किए थे, और इंग्लिश में कम मार्क्स आने से आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में ही रुक सकता है, और मेंस कितना भी स्ट्रांग हो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इंग्लिश को क्या करना है, हमें रीड करना है, कुछ नहीं करना है। देखो रीडिंग क्या है ना, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ का। अगर आप रीड नहीं करोगे ना तो क्या होगा कि आप जब मेंस का भी पढ़ोगे ना, जैसे आपको मैंने बोला है ना मेंस के लिए एक बुक करने के लिए, तो वो आप बुक को ना बहुत डिटेल रीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, रीड करते 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 देखोगे मेन पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट्स को करोगे, और मेन पॉइंट्स को करने के बाद आप पूरा डिटेल्स रीडिंग नहीं करो, क्योंकि रीडिंग का हैबिट ही नहीं है आपके पास। हाँ, रीडिंग का हैबिट नहीं होने से आप डिटेल रीड नहीं करोगे, और मेन पॉइंट्स के चक्कर में आपका कुछ पॉइंट्स छूट जाएगा, कुछ पॉइंट छूट जाएगा, और उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहेगा और आप बोलोगे अरे यार पढ़ा तो था पर वो पॉइंट्स नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो इसके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रीडिंग हैबिट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट्स नॉट फॉर ओनली एन एयरफो, इट्स फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। हर एक एस्पेक्ट, आपके हर एक जीवन के पॉइंट्स में रीडिंग इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक्स में भी जाओगे बिना इंग्लिश का काम नहीं होगा। ठीक है, तो क्यों ना हम अभी पुख्ता करें साथ में, ताकि मेरा एग्ज़ाम सेलेक्शंस में भी कोई इशू ना हो, कि एग्ज़ाम दे के आएँ और प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, जिस दिन एग्ज़ाम दिए उसी दिन मेंस प्रीलिम्स का रिजल्ट के बारे में हम ना सोचें और मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्यों ना हम ऐसा प्रिपरेशन करें। ठीक है, जब आपको एग्ज़ाम में आएगा ना, तो एग्ज़ाम जब आ जाएगा ना करीब, तो आपको रिग्रेट होगा इन चीज़ों का कि मैंने प्रिपरेशन को पहले से क्यों नहीं किया था। इट्स जस्ट अ मिड मार्च, और यू कैन से एंड मार्च अभी चल रहा है। यू हैव अप्रैल, यू हैव मई, यू हैव जून, और भी बहुत मंथ है। आई वॉन्ट कि अप्रैल मई जून में कंसिस्टेंटली आप 40 मिनट रीड करो। ठीक है, 40 मिनट अप्रैल में जून में रीड करोगे ना, जस्ट रीड, रीड द इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं आए उसको खोजो। ठीक है, उसको कहीं पे लिख लो। आई नो फिर से आप उसको रीड, उसको आपको आप देखने वाले हो नहीं, बट एटलीस्ट एक प्रॉपर हैबिट बनेगा कि यू आर लुकिंग एट दैट वोकैब। ठीक है, जो क्वेश्चन, जो वर्ड, जो सेंटेंस आपको जो वर्ड समझ नहीं आ रहा है उसको बार बार देखो, बार बार देखो। देखो रीडिंग हैबिट अगर डेवलप कर लोगे, रीडिंग हैबिट एकदम हिडन इनसाइट्स है। ठीक है, बहुत हिडन इनसाइट्स हैं, ये समझ नहीं आएगा कि आपके अंदर कुछ डेवलप हो रहा है कि नहीं। मे बी देखो आप जब रीडिंग करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा मेरा टाइम ख़राब हो गया, मैंने एक और ख़राब कर दिया, ऐसा भी फील होगा। ठीक है, बट ये बहुत हिडन इनसाइट्स है। मैथ्स में ना आप किसी फॉर्मूला को समझ जाते हो तो उससे क्वेश्चन बन जाता है, वो दिखता है। पर इंग्लिश का जो रीडिंग करोगे ना तो वो कहीं दिखेगा नहीं, आपको लगेगा कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है इससे, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है। बट इवेंचुअली जब आप रीडिंग करने का हैबिट डेवलप कर लोगे तो इवेंचुअली ग्रोथ होगा आपका। ठीक है, इवेंचुअली ग्रोथ होगा, और वो ग्रोथ कब दिखेगा, आपको कम से कम 3 महीने देने होंगे।
3 महीने अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज़ आपको देने होंगे रीडिंग में, वो भी कंसिस्टेंट के साथ, कंसिस्टेंटली, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ 3 महीने देने होंगे। जस्ट गिव 3 मंथ्स 90 डेज़, ठीक है। और ये मैं कुछ आपको ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि कुछ अलग से करना है, ये देखो बहुत टफ काम है, ठीक है, इतना ईजी नहीं है जितना ईजी मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 40 मिनट्स आप आराम से पढ़ लोगे। इट्स अ वेरी टफ वर्क, ठीक है। तो बी रेडी फॉर इट कि मैं हर दिन 40 मिनट्स 90 डेज़ दूँ। आप रीड करो, रीडिंग करने को आपको है तो आप नॉवेल्स रीड करो, नॉवेल्स रीड कर सकते हो। इफ़ यू वांट किसी का बायोग्राफी रीड करो, बायोग्राफी रीड करो। हाँ, न्यूज़पेपर अगर आप रीड करते हो तो न्यूज़पेपर रीड करो। एनीथिंग विच यू लाइक, ठीक है, जो भी चीज़ आपको पसंद आता है उसको रीड करो। रीडिंग हैबिट डेवलप होगा, इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि 25 मार्क्स है ना, आप बहुत ख़राब हो इंग्लिश में ना, और अगर रीडिंग हैबिट डेवलप कर लोगे ना, 12 से 14 मार्क्स, कुछ मत करो, नो ग्रामर नथिंग। इफ़ यू आर बैड इन ग्रामर, अगर आप कर पा रहे हो तो इट्स वेरी गुड, ऐसा बात नहीं है कि कुछ गड़बड़ होगा ग्रामर करने से। यू विल गेट 12 to 14 मार्क्स वेरी ईजिली। बस जाओगे और वहाँ पे रीडिंग आरसी करोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे, कुछ कुछ वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो करोगे, एंड यू विल गेट वेरी ईजिली 12, 14, 15 मार्क्स, ठीक है। तो जस्ट डू रीडिंग, रीड कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इफ़ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज इन रीडिंग और समथिंग, ठीक है। उसके बाद मैं कभी आपको बताऊंगा, इफ़ यू डू दिस थिंग्स ना, अप्रैल मई जून में अगर आप ये काम करोगे ना, आफ्टर दैट आई विल टीच यू हाउ टू डील विथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत आराम से करने पे उसमें मैक्सिमम आपको आउटपुट निकलता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बना लेते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत सीधा सपाटा आता है, कोई टेढ़ा ताड़ा नहीं होता है। इट जस्ट एज कि आपका अगर रीडिंग कैपेसिटी अच्छा है तो रीडिंग कैपेसिटी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। मिराक्युलसली आपको फ़ायदा दिखेगा अपने ऊपर। आपको ऐसा फील होगा कि अरे यार ऐसा हुआ कैसे, अचानक मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे अच्छा हो गया। मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सही होता था, अभी ऐसा क्या हो गया कि 10 क्वेश्चन में 8 से 9 क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। जस्ट दैट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो इतना रहता है, अगर आप पूरे चीज़ को आप समझ जाते हो ना कि क्या लिखा हुआ है, हलवा हो जाता है वो क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। तो व्हाट आई वांट, अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट आई वांट, जस्ट रीड। अप्रैल मई जून बहुत सारे रीडिंग कीजिए, और इट्स नॉट अ बर्डन, इसको बर्डन मत बनाइए, ठीक है। डोंट मेक इट एज अ बर्डन, जस्ट रीड फॉर एन्जॉयमेंट। बस रीड कीजिए, बार बार रीड कीजिए, और देखिए इवेंचुअली आपका इंग्लिश बहुत हद तक स्ट्रांग होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।